मंजिल दूर सही पर गौर से देखो, मंजिल दूर सही पर गौर से देखो, हर कदम तुम्हें उसके पास लेके आ रहा है। तो बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहबाज क्लासेस। तो बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आपका एक काम बनता है कि कोई भी एक बुक उठाइए और उसके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैपेसिटर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजा आएगा आपको। मैं आपको पूरे फील के साथ पढ़ाऊंगा। तो करें स्टार्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का मजेदार लेक्चर। कॉपी पेन लेके हो जाइए तैयार। चलिए बच्चों पहले फील करते हैं कैपेसिटर है क्या, व्हाट इज कैपेसिटर। तो बच्चों आप सभी ने सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं ऐसी कुछ डिवाइस देखी होगी, ऐसी। ये क्या बच्चों, ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। क्या है? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। ठीक, ये नहीं तो ये तो देखा होगा, ये हमारे जो घर में फैन होते हैं उसमें लगा होता है। जब फैन की रफ्तार धीमी पड़ जाती है या फैन इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि पापा जी बोलते हैं बेटा डंडे से इसको घुमा दे या उंगली डाल के इसको घुमा दे, तो इट मीन्स उसका क्या खराब हो गया, क्या खराब हो गया, क्या बोलते हैं पापा जी कि इसका सेल खराब हो गया, इसका सेल खराब हो गया। जो हमारे जो इलेक्ट्रिशियन है वो क्या बोलता है, इसको कंडेंसर हो गया। लेकिन जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी तुम लोगों की तरह, वो क्या बोलेगा, इसको कैपेसिटर खराब हो गया। क्या हो गया? कैपेसिटर खराब हो गया। चलिए तो पहले सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूं कैपेसिटर क्या होता है, फिर आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज कैपेसिटर? ए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर, दो कंडक्टर का अरेंजमेंट है, सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम दैट इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट वंस। ये क्या करता है बच्चों, कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करके रखता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है और सप्लाई कर देता है एक साथ। ठीक है, एनर्जी को स्टोर, इसकी क्या जरूरत है, ऑलरेडी हमारे घरों में करंट तो आ रहा है, तो इसकी क्या जरूरत पड़ रही है। तो सुनो ध्यान से बच्चों, फैन जो रन करता है, फैन हमारा जब चलने लगता है तो उसके लिए कम से कम वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर से करंट से भी कम में काम हो जाता है, इतने एम्पियर करंट उसके लिए काफ़ी होता है। लेकिन स्टार्ट होने के लिए, फैन को स्टार्ट होने के लिए, इनिशियल टॉर्क के लिए उसको ज़्यादा करंट चाहिए होता है। ठीक है, ज़्यादा करंट चाहिए होता है। कितना? 25 एम्पियर, इतने करंट तक उसको चाहिए होता है। 25 से 50 एम्पियर, कुछ डिवाइस ऐसी होती है। तो बच्चों किसी भी चीज़ को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा टॉर्क या ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे साइकिल की बात करें, साइकिल को भी चलाने के लिए जब हम फर्स्ट पैडल मारते हैं तो ज़्यादा फोर्स, ज़्यादा टॉर्क लगानी पड़ती है, तभी साइकिल चलती है। एक बार चल जाती है तो स्मूथली वो चलने लग जाती है। तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा फोर्स और टॉर्क लगानी पड़ती है, घुमाने के लिए टॉर्क, चलाने के लिए फोर्स। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमारा फैन रेस्ट पे होता है, जब रुका हुआ होता है, तो उसको इनिशियल टॉर्क ज़्यादा देनी होती है। वो कहाँ से मिलती है? टॉर्क का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, इनिशियल एनर्जी ज़्यादा देनी होती है। टॉर्क का मतलब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है उसको, करंट ज़्यादा देना होता है उसको। किसको? फैन को स्टार्ट करने के लिए। एक बार स्टार्ट हो गया, बाद में आराम से वो चल लेता है। तो इनिशियल एनर्जी जो मिलती है उसको कहाँ से मिलती है? वो मिलती है इस कैपेसिटर से। कैपेसिटर क्या करता है, अपनी सारी एनर्जी उसको एक साथ सप्लाई कर देता है। फैन स्टार्ट हो जाता है, फिर फैन अपना स्मूथली चलने लगता है। ठीक है, तो क्या है, समझ आ गया ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है मतलब, एनर्जी मतलब चार्ज को स्टोर करता है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हम चार्ज को लेके आ रहे थे और किसी पोजीशन पे लाके फिक्स कर रहे थे, तो एनर्जी स्टोर थी कितनी, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। एनर्जी मतलब क्या स्टोर हो रहा है, चार्ज। तो ये भी बोल सकते हैं इसके पास क्या स्टोर होता है, एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, चार्ज की फॉर्म में। क्या? चार्ज की फॉर्म में एनर्जी इसके पास स्टोर होती है बच्चों। दूसरा एग्जांपल ये है, आप लोगों ने देखा होगा जो फ्लैश लाइट कैमरे आते थे उनमें सेल लगा होता था, सेल। कैपेसिटर इज नथिंग बट द सेल। सेल लगा होता था, एक पेंसिल टाइप का बहुत पतला सा सेल होता था। ठीक है, और फ्लैश जलानी है तो फ्लैश जलाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से मिलती थी, उसके अंदर लगा के रखते थे एक कैपेसिटर। आया समझ? हुआ फील कैपेसिटर? चलिए तो हम ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, और क्या, इट इज ए डिवाइस विच स्टोर क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। एनर्जी मतलब चार्ज ही तो स्टोर करके रखेगा,
उसी को तो सप्लाई करना है। आया समझ बच्चों? कैपेसिटर, ठीक है, ये था कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं अब हम लोग। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे दो डंडे से, ठीक है। अभी दो डंडे क्यों हो समझ आ जाएगा आगे चल के। अब देख लेते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? बेसिकली जितना ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर के पास, उतनी एनर्जी ज़्यादा स्टोर होगी कैपेसिटर के पास। ये बात समझ आती है आप लोगों को? तो मैंने क्या किया, एक प्लेट ली, मतलब कंडक्टर, कैपेसिटर इज नथिंग बट द कंडक्टर। एक प्लेट ली, इसके ऊपर मैं चार्ज को स्टोर करा रहा हूं, या चार्ज लेके आ रहे, इसके अंदर भरते जा रहे हैं हम लोग चार्ज। लेट से इसका टोटल चार्ज हो गया Q और पोटेंशियल हो गया V। ये समझ आता है ना भाई? V इज इक्वल टू KQ/R। Q मतलब क्या हो गया, उसके पास पोटेंशियल बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पोटेंशियल, ठीक है। चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ रहा है? पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, सही है। अब मेरे को चार्ज और ज़्यादा स्टोर कराना है। पहले सुन लो, हम इसके पास चार्ज लेके आ रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, ठीक, बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ये आया कि अगर मैं इसके ऊपर और चार्ज लेके आ रहा हूं तो ये और चार्ज को स्टोर नहीं कर रहा, मतलब लीकेज हो रही है, चार्ज आ ही नहीं रहा, बाहर जा रहा है इससे। चार्ज जितना आना था आ गया, इससे ज़्यादा चार्ज आ ही नहीं रहा, लेकिन मुझे तो इससे ज़्यादा चार्ज इसके अंदर स्टोर कराना है। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, एक प्लेट और लेके आया, यहाँ पे एक प्लेट और लेके आया, ध्यान से देखना, एक प्लेट और लेके आ गया मैं, ठीक। यहां पे कैसा चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज है। तो इन साइड में, इधर वाली में पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लेगा, तो इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इस साइड में कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा आके, सही है ना? पॉजिटिव चार्ज जमा आ जाएगा, ठीक है। हमने कर दी इसकी अर्थिंग करने से बच्चों ये चार्ज कहाँ फ्लो कर गया? अर्थ के पास फ्लो कर गया। मतलब क्या हुआ, इस साइड में कितना चार्ज हो गया? 0 चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया? 0 चार्ज हो गया। और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, उतने ही अमाउंट का यहाँ पे माइनस Q चार्ज हो गया। तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना हो गया? माइनस के V हो गया। तो बताओ नेट पोटेंशियल कितना हो गया? नेट पोटेंशियल यहाँ पे V माइनस के V। अगर जो ये 1 था, ये 2 था, तो V1 माइनस के V2 कितना हो गया टोटल पोटेंशियल? डेल्टा V बोल रहा हूं मैं इसको, डेल्टा V का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब ये किया क्यों? सुनना ध्यान से, ऐसा करने से हुआ क्या? सुनो ध्यान से, ऐसा मैंने क्यों किया? पोटेंशियल घटाने से बच्चों हम लोग चार्ज को और बढ़ा सकते हैं। अब पोटेंशियल घटने से क्या हो गया? चार्ज बढ़ सकता है। कैसे? सपोज करो एक ग्लास है, एक कुछ बकेट है, एक बकेट है अपने पास, ठीक। इसके अंदर वाटर है, ये वाटर का लेवल है, जैसे जैसे इसके अंदर चार्ज भरते जाओगे तो लेवल बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ पे लेवल यहाँ तक पहुँच गया और वाटर यहाँ तक बढ़ गया, तो अब इसके अंदर अगर जो और पानी डालेंगे हम, तो पानी कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम लेवल कम कर दें, लेवल कम होता है तो और इसके अंदर पानी भर सकते हैं, तो लेवल को फिजिक्स की टर्म में बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो अगर हम पोटेंशियल कम कर देंगे तो इसके अंदर और चार्ज हम भर सकते हैं। तो हमने यही किया, दूसरी प्लेट लेके आ गए। दूसरी प्लेट लाने से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल हो गया। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया? कम हो गया। V1 में से V2 माइनस हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल कम हो गया। पोटेंशियल कम होने से इसके ऊपर चार्ज अब हम ज्यादा स्टोर कर पाएंगे, तो दूसरी प्लेट लाने से ये हमको फायदा हो गया, ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल है। तो यहां से हमें साफ साफ दिखता है कि बच्चों कि डेल्टा V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q के। या यू बोल सकते हैं कि क्या Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा V के, ठीक। चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने से क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है, चार्ज बढ़ने से। अब जब ये आया है तब कौन आया है?
तब कौन आया, एक कांस्टेंट आया, और कांस्टेंट यहाँ पे आता है C, तो ये हो गया C इंटू डेल्टा V। इसको बोलते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है बच्चों, इसका नाम कैपेसिटेंस। क्या है इसका नाम, कैपेसिटेंस। क्या है इसका नाम, कैपेसिटेंस। अब सुन लो ये कैपेसिटेंस होता क्या है। तो ये प्रिंसिपल था बच्चों, ठीक है। बेसिकली हमने चार्ज को स्टोर कराना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका क्या तरीका था, पोटेंशियल को कम किया। पोटेंशियल कैसे कम किया, दूसरी प्लेट को लाके, सही है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है बच्चों, क्या होता है कैपेसिटेंस की डेफिनेशन लिखवा दूं मैं। इट इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब किस कैपेसिटर की एबिलिटी कितनी है चार्ज को स्टोर करने की, उसी को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेंस बोलते हैं। उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। आया समझ, ठीक। तो जिसकी ज्यादा कैपेबिलिटी और एबिलिटी होगी टू होल्ड द चार्ज, उसी को क्या बोलते हैं हम, उसका ज्यादा क्या होगा, उसका ज्यादा क्या होगा, कैपेसिटेंस उसका ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा अच्छी एबिलिटी और कैपेसिटी उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा उसका, ठीक है बच्चों। तो हमने यहां से देखा कि Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V आया, या मैंने C को डिफाइन कर दिया, ठीक है। यहां से C बताओ क्या हो जाएगा, C हो जाएगा Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन डेल्टा V। ये क्या है, कैपेसिटेंस, एबिलिटी टू और कैपेबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, ठीक है, कैपेसिटर के ऊपर, सही है। अब सुनो, Q बढ़ने से, चार्ज बढ़ने से C बढ़ेगा, और डेल्टा V बढ़ने से C घटेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका चार्ज से और डेल्टा V से कोई लेना देना नहीं है। मतलब C किस पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, डेल्टा V पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। एक बार कोई कैपेसिटर बन गया तो उसके ऊपर ठप्पा लग गया, क्या लग गया, उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि तेरा कैपेसिटेंस इतना है, ठीक है। चार्ज से और डेल्टा V से उसका कोई लेना देना नहीं। एक बार कैपेसिटर बना तो उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि तेरा कैपेसिटेंस इतना, बस, ठीक। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था क्या, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू क्या होता था, V बाई आई। तो R भी तो कांस्टेंट था, क्या V और I से उसका कोई लेना देना था, नहीं। वो किस पे डिपेंड करता था, रो L बाई ए पे, पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, एरिया पे, लेंथ पे, मटेरियल पे, ठीक है। आया समझ। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा आगे देखेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये चलिए लिख लेते हैं क्या, कि कैपेसिटेंस जो है, नोट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड डेल्टा V पे डिपेंड नहीं करेगा। तो किस पे डिपेंड करेगा, C डिपेंड्स ऑन, एक तो ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ज्योमेट्री, एरिया, शेप, साइज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा C डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, और किस पे डिपेंड करेगा, C डिपेंड्स ऑन इंसुलेटिंग मीडियम पे, डिपेंड करेगा, ठीक है बच्चों, मतलब मीडियम मटेरियल पे डिपेंड करेगा। आया समझ। तो कैपेसिटेंस का बच्चों हमारी लाइफ में फॉर्मूला आ चुका है, C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा V। अब डेल्टा V लिखते हुए अच्छा नहीं लगता तो हम इसको क्या लिखते हैं, बोलते हुए अच्छा नहीं लगता ना, क्या लिखते हैं इसको, V लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या यहाँ पे डेल्टा V है, एक्चुअल में डेल्टा V है। चलिए अब डिफाइन करते हैं 1 फैरेड। 1 फैरेड से पहले इसकी यूनिट वगैरह देख लेते हैं हम लोग। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस होती है बच्चों फैरेड। क्या होती है, फैरेड होती है। चल जा भाई, यूनिट होती है इसकी क्या, फैरेड। क्या होती है बच्चों, फैरेड, ठीक है। 1 फैरेड कितना होता है,
तो हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या आया, Q बाय डेल्टा V, Q बाय डेल्टा V, Q बाय डेल्टा V। ठीक है, Q क्या होता है, कूलम, डेल्टा V क्या होता है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट, लेकिन इसको हम नहीं बोलते कूलम पर वोल्ट, इसकी यूनिट ये नहीं होती, इसकी क्या बोलते हैं हम, फैरेड बोलते हैं इसको। कहीं भी देखोगे क्या मिलेगा, फैरेड लिखा हुआ मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, फैरेड लिखा हुआ। आया समझ। डायमेंशन वगैरह देख ले इसकी, डायमेंशन, डायमेंशन। अच्छा 1 फैरेड डिफाइन कर लेते हैं पहले। 1 फैरेड क्या होता है बच्चों, 1 फैरेड सुनो, अपने पास C इज इक्वल टू आया Q बाय डेल्टा V। इफ Q इज इक्वल टू कितना हो जाए, 1 कूलम हो जाए, और डेल्टा V कितना हो जाए बच्चों, 1 वोल्ट हो जाए। आया, C इज इक्वल टू 1 कूलम और डेल्टा V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, सबको 1 1 कर दो। तो यहाँ पे 1 कूलम और 1 वोल्ट, इसी को बोलते हैं 1 फैरेड। क्या बोलेंगे बच्चों, 1 फैरेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 1 फैरेड। अब सुनो क्या है, क्या है, अगर 1 कूलम का चार्ज हम लेके आए और किसी कैपेसिटर पे स्टोर करा दें, उसका पोटेंशियल अगर जो 1 वोल्ट बढ़ गया, 1 वोल्ट इंक्रीज हो गया, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, 1 फैरेड। सुन लो ध्यान से फिर से, ये अपने पास कैपेसिटर है या कंडक्टर है, इसके ऊपर हमने 1 कूलम का चार्ज भर दिया और इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज कर गया। ठीक, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, 1 फैरेड के इक्वल होगा। ये डेफिनेशन लिख लो बोर्ड के लिए। द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 फैरेड इफ द एडिशन ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम टू इट इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसकी डायमेंशन वगैरह देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, तो C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा V। C इज इक्वल टू Q क्या होता है, कूलम, कूलम के लिए क्या लिखते हैं हम, 80। चलो अभी C ये लिख देता हूँ। इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होता है, डेल्टा V। W बाय क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज Q। ये ऊपर जाएगा तो Q स्क्वेयर W। इसकी डायमेंशन क्या होगी, AT की पावर 2, चार्ज की डायमेंशन AT, और वर्क के लिए ML2T-2 होगी। ठीक, कितना आया डायमेंशन बोलो, m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर कितनी हो जाएगी बोलो, 4, और a की पावर 1, ये होगी इसकी डायमेंशन। ठीक, चलिए आगे क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने पहले ही बता चुका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटर। ये 2 प्लेट होगी, ऐसे कुछ दिखाएंगे। 2 प्लेट क्यों दिखा रहे हैं, आगे कुछ मैं समझाऊंगा, मैं आपको आगे समझाऊंगा। और क्या है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। सुनना ध्यान से बच्चों, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हमारे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, और कैसा है, आइसोलेटेड बच्चों, आइसोलेटेड कैपेसिटर। ठीक, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है लेट से कैपिटल R। कितना बच्चों, इसका रेडियस कैपिटल R है। इसके ऊपर चार्ज है +Q। कितना चार्ज है इसके ऊपर बच्चों, +Q चार्ज है। ठीक, तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा डेल्टा V, बोलो कितना होगा, डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पढ़ा है ना ये। कहाँ से लेके आते हैं चार्ज को, हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, स्टोर कराते जा रहे हैं, स्टोर कराते जा रहे हैं, और इनफाइनाइट में पोटेंशियल कितना मानते हैं हम, 0। तो यहाँ से V कितना हो जाएगा बोलो, V मिलेगा ना हम लोगों को, एक्चुअल में डेल्टा V है, V डेल्टा V इनिशियली कहाँ पे माना हुआ है, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पोटेंशियल कितना लेते हैं हम, 0। सब अच्छे से समझाया हुआ है। तो बताओ इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना हुआ, कितना हुआ, सभी ने पढ़ा हुआ है, KQ बाय कैपिटल R, KQ बाय कैपिटल R, यही होता है सरफेस के लिए। कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज, बताओ कैपेसिटेंस कैसे डिफाइंड है बच्चों, कि डेल्टा V नहीं क्या, C इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, डेल्टा C इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा V, यही है।
तो C इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा V कितना, के क्यू बाय आर। आर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो C इज इक्वल टू, ये क्यू से क्यू कैंसिल, यहाँ पे आ गया R बाय के हो गया, R बाय के। अगर मैं इसको लिखूँ R, के की वैल्यू लिख दूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ के की, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये होगी ना, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू हो जाएगी, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से C क्या हो गया, C हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आ गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, किसके लिए, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। मुबारका, बधाइयाँ, बहुत बहुत खुशी की बात, मिठाइयाँ बांटो, ठीक है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। पूरे मोहल्ले में मिठाई बढ़ चुकी है अब, क्योंकि कैपेसिटेंस, फर्स्ट कैपेसिटर हम लोगों को मिल गया जिसका कैपेसिटेंस है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हम लोगों को यहां से दिख रहा है बच्चों, कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, अब Q और समझाया था ना, Q और डेल्टा V पे डिपेंड नहीं करता। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, देखो परमिटिविटी और रेडियस, मतलब ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो यहां से हम लोगों को समझ आ गया, क्या समझ आ गया, नोट पॉइंट, कि C जो है, C डिपेंड्स ऑन रेडियस, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के, और C डिपेंड्स ऑन परमिटिविटी ऑफ क्या, मीडियम, इसकी मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है, आया समझ। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। चलिए क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेरिकल कैपेसिटर हैज ए रेडियस कितना, 1 मीटर। स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसका रेडियस कितना है बच्चों, R इज इक्वल टू 1 मीटर है। क्या पूछ रहा है, एंड इज प्लेस्ड इन एयर, एयर में रखा हुआ है, और वैक्यूम, कैलकुलेट इट्स कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इज इक्वल टू क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R हो गया। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ R, ये नीचे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो गया R, ये क्या हो जाता है बच्चों, K, तो R की वैल्यू कितनी है 1, K कितना होता है 9 × 10⁻9 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, ये डिवाइड करो, इसको मैं कर दूं कितना, 10 कर दूं, तो नीचे कितना हो जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1, ठीक है, 0.1, ये हो जाएगा ऊपर 10 की पावर माइनस के 10 बच्चों, ठीक है, ऊपर जाके फैरेड। तो क्या आया, 1.1 × 10⁻⁻10 फैरेड कैपेसिटेंस आ गया। कितने रेडियस पे, 1 मीटर पे। अब सुनो ध्यान से, 1 मीटर इतना, ये रेडियस, 1 मीटर रेडियस का एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाया, और उसका कैपेसिटेंस सिर्फ कितना सा मिला, इतना, 1.1 × 10⁻⁻10 फैरेड, मतलब 1 फैरेड भी नहीं है। और कैपेसिटर कितना बड़ा बनाना पड़ गया, 1 मीटर रेडियस के इक्वल उसका स्फीयर बनाना पड़ गया। लगा लो फैन में, उसको लगाओ फैन में, समझ आया ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फेल्ड हो गया, किसी काम का नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेडियस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग ए कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। C कितना गिवन है, 1 फैरेड दे रखा है बच्चों, ठीक। क्या निकालना है, उसका रेडियस निकालना है। तो बोलो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C कितना है 1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R कैलकुलेट करना है, तो कितना हो गया है 1, ये नीचे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है K, तो K की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻9 क्या मीटर, ठीक है। तो देख लो कितने बड़े रेडियस का हमें स्फीयर बनाना पड़ेगा, मतलब कैपेसिटर बनाने के लिए
एक फेरेड कैपेसिटेंस के लिए इतने बड़े रेडियस का हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाना पड़ेगा। किसके लिए? सिर्फ एक फेरेड के लिए। समझ गए ना? अर्थ के रेडियस से भी बहुत बड़ा हो गया है, तो पता है ना 6400 किलोमीटर इतना होता है अर्थ का रेडियस, उससे भी बहुत बड़ा। तो आंसर क्या है बच्चों इसका? 9 × 10⁹ मीटर के रेडियस का एक स्फीयर जब बनाना पड़ेगा तब जाके हमें कैपेसिटेंस कितना मिलेगा? 1 फेरेड। तो किसी काम का है? नहीं है। आगे क्या है? अब हम लोग देख लेते हैं एनर्जी स्टोर इन स्फेरिकल कैपेसिटर। इस स्फेरिकल की स्पेलिंग क्या लिख दी भाई? ये क्या तुम लोग टाइप करते हो? स्फेरिकल कैपेसिटर, इसको मैं हटा देता हूँ। ये समझ गए ना भाई? लिख दोगे? मैं इधर काट के इसको लिख देता हूँ। स्फेरिकल कैपेसिटर है, ठीक है? स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए एनर्जी देख लेते हैं कितनी स्टोर कर पाएगा ये, ठीक? चलिए देखो बच्चों ध्यान से, हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है वही डेल्टा यू क्या होता है, पोटेंशियल क्या होती है, क्या होती है? माइनस टाइम कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन, और डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। बहुत बार पढ़ा दिया मैंने, अब ये नहीं बताऊंगा इसको भी, ठीक है? आया ना समझिए? चलिए एनर्जी निकाल लेते हैं। हमें एनर्जी निकालनी कितनी होगी? चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे? कहीं दूर से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। हमें चार्ज मिलता ही नहीं, कहाँ से लेके आते हैं? इनफाइनाइट से लेके आते हैं। तो बच्चों इनफाइनाइट से चार्ज लेके आ रहे हैं और इसके पास स्टोर कराते जा रहे हैं, स्टोर कराते जा रहे हैं, स्टोर कराते जा रहे हैं, स्टोर कराते जा रहे हैं। तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यही होगा ना? ठीक, तो ध्यान से देखना। एट t इज इक्वल टू 0 पे बच्चों, एट t इज इक्वल टू 0 पे, कहानी भी लिख दूँ क्या? चलिए लिख देता हूँ। चार्ज कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? इनफाइनाइट से। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्फीयर के ऊपर लेके आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? बेसिकली हम लोग कैलकुलेट क्या करते हैं? वर्क को इक्वेट कर देते हैं किससे? एनर्जी से। तो वर्क हम लोगों ने निकालना है। तो बच्चों हम इनफाइनाइट से चार्ज लेके आ रहे हैं, लेट से इसके ऊपर टोटल चार्ज हो गया कितना? क्यू। बाद में इसके ऊपर तो इनिशियली कितना चार्ज था? 0। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज था इसके पास? 0 चार्ज था। बताओ कैपेसिटेंस कितना? कैपेसिटेंस कितना होगा इसका? 0। क्या 0 होगा? नहीं, कैपेसिटेंस तो C रहेगा। कैपेसिटेंस चार्ज पे, पोटेंशियल पे डिपेंड ही नहीं करता। एक बार कैपेसिटर बन गया तो उसका कैपेसिटेंस फिक्स। तो इसका कैपेसिटेंस कितना? C। और पोटेंशियल कितना? V। पोटेंशियल भी कितना हो गया? 0। पोटेंशियल भी 0 क्योंकि चार्ज ही नहीं है। दूसरा, एट t इज इक्वल टू t पे, मतलब कुछ टाइम हुआ तो इसके ऊपर चार्ज आ गया। कितना चार्ज आ गया? छोटा सा चार्ज आ गया। लेट से कितना चार्ज आ गया हो? Q चार्ज आ गया। अब बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाय C। यही होता है ना, V इज इक्वल टू Q बाय C, ठीक? कैपेसिटेंस कितना हुई भी? C। ये अभी चार्जिंग चल रही है इसकी, चार्ज लेके आ रहे हैं, dq चार्ज भरते जा रहे हैं इसके अंदर, छोटा छोटा चार्ज लेके आते जा रहे हैं। तो लेट से कितना चार्ज पहुंच गया इसके पास? Q। तो पोटेंशियल कितना हो गया? Q बाय C हो गया। तीसरा, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब बहुत देर के बाद टोटल चार्ज हो गया कितना? Q हो गया इसके पास। अब बताओ पोटेंशियल कितना हो जाएगा? Q बाय कैपिटल Q बाय C, और कैपेसिटेंस अभी भी C, ठीक? तो छोटा छोटा चार्ज लेके आ रहे हैं हम लोग। तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कौन से केस के लिए? इसमें चल रही है ना चार्जिंग, टोटल एनर्जी निकालनी। चलिए कैसे करें? क्या निकालना हम लोगों ने? वर्क निकालना है। तो वर्क कैसे करें बताओ? पोटेंशियल एंड वर्क में क्या रिलेशन है? ये होता है ना कि डेल्टा, यहाँ पे लिख दूँ, पोटेंशियल इज डिफाइंड है, ऐसे लिख देता हूँ। पोटेंशियल इज डिफाइंड एज क्या होता है? डेल्टा V इज इक्वल टू W बाय क्या? W बाय Q। यही होता है ना, W बाय Q। चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हैं हम? इन्फिनिटी से। तो इन्फिनिटी पोटेंशियल कितना लेते हैं हम? 0 लेते हैं। तो इन्फिनिटी पोटेंशियल 0, ये कितना बचा? पोटेंशियल बचा, यहाँ पे आके V बचा, ठीक?
कितना वर्क कर रहे हैं हम, छोटे चार्ज को लेके आने के लिए छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू, और छोटा चार्ज लेके आ रहे कितना हो गया डी क्यू। तो यहाँ से बताओ वर्क क्या हो गया, डी डब्ल्यू क्या हो गया, वी डी क्यू हो गया, वी डी क्यू। और क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियली कितना चार्ज 0, फाइनली कितना हो गया क्यू चार्ज हो गया, फाइनली हो गया बच्चों क्यू चार्ज, फाइनली बच्चों क्यू चार्ज हो गया अपने पास। ठीक है, तो यहां से टोटल वर्क हो गया अपने पास क्या, W, ठीक है W, और यहां से 0 से Q, बताओ V कौन सा लेंगे, ये वाला जिसमें चार्जिंग चल रही है, Q/C और इंटू डी क्यू। W ये वर्क कौन सा पता है ना, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डल ले रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, C कांस्टेंट, तो 1/C बाहर, 0 से Q, यहाँ पे Q डी क्यू। ठीक है, अब तुम लोगों को अगर जो इंटीग्रेशन नहीं आता तो तुम लोगों को कुत्ता काटेगा। ठीक है, तो क्या हो गया ये 1/C कितना हो गया ये Q²/2, 0 से Q, तो W कितना हो गया है 1/2, बाहर निकाल दो 2C, अपर लिमिट रखो Q², ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट 0, तो क्या आ गया वर्क डन बच्चों, Q²/2C, Q²/2C, Q²/2C। तो मुबारका, बधाइयाँ, आप लोगों की लाइफ में एक और फॉर्मूला आ चुका मुसीबत बन के, वर्क इज इक्वल टू Q²/2C। अरे हैंड राइटिंग तो अच्छी बन जा, कि वर्क इज इक्वल टू Q²/2C, और वर्क इज इक्वल टू होता है एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ गया यहाँ से Q²/2C। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, बहुत यूज होगा इसका। ठीक है, याद होना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम लोग कुछ और चेंजेस करते हैं इस फॉर्मूले में। ये तो Q और C की टर्म में, Q और V की टर्म में लेके आते हैं, देखते हैं क्या क्या हो सकता है इसके साथ। तो बच्चों C इज इक्वल टू होता है क्या बाय क्या, Q/V, ये होता है Q/V। यहाँ से Q क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। चलिए यहाँ पे Q की प्लेस पे रखते हैं हम लोग, Q की प्लेस पे रखते हैं CV, तो C का स्क्वायर हो जाएगा, V का स्क्वायर नीचे 2C, C से C कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया बोलो, क्या आ गया है, बोलो बच्चों क्या आ गया फॉर्मूला, 1/2C इंटू V आ गया। सही है, 1/2C इंटू V, तो एक ये बन गया। ये है किसमें, इन टर्म्स ऑफ, ये इन टर्म्स ऑफ क्या, इन टर्म्स ऑफ C एंड V, ये वाला फॉर्मूला। दूसरा चलिए और कुछ छेड़छाड़ करते हैं इसके हम साथ, और कुछ इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँ बच्चों, क्या करें, यहाँ से लिखते हैं हम लोग C की वैल्यू, मैं लिख रहा हूँ यहाँ से U इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे चलो यहाँ इधर ही कर देते हैं, Q²/2, और C की प्लेस पे क्या रख रहा हूँ मैं, Q/V लिख रहा हूँ, Q/V। ठीक है, तो यहाँ से Q से Q कैंसिल, तो क्या आ गया है 1/2, एक Q और ये हो गया V। ठीक है, तो QV आ गया एक फॉर्मूला, मतलब U इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ Q इंटू V। और थोड़ी सी कहीं तो गलती हो गई, क्योंकि यहाँ पे आएगा क्या, V²। ठीक है बच्चों, हाफ CV², और यहाँ पे Q इंटू V आया, तो 3 फॉर्मूले एनर्जी के बन गए अपने पास। ठीक, अच्छा, अगर मुझे लिखना हो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस, चलिए लिख लेते हैं। तो U इज इक्वल टू Q² बच्चों डिवाइडेड बाई 2C, C इज इक्वल टू क्या होता है 4πε0 R, तो यहाँ से U इज इक्वल टू Q² डिवाइडेड बाई 2, C की वैल्यू कितनी 4πε0 R, यहाँ से U कितना आ गया बोलो, Q² डिवाइडेड बाई 8πε0 R हो गया एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ से क्या दिख रहा है कि U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q² के, और U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। यहाँ से ये भी हम लोगों को दिख रहा है। ठीक है, चार्ज 2 टाइम्स होगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी।
एक मिनट, ये हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली सॉरी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी, सॉरी रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, क्या बोल रहा हूँ अभी, रेडियस बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, चार्ज डबल होगा तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। आया समझ? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है, कैरीज ए चार्ज क्यू, इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज टू 2r विदाउट लॉस ऑफ चार्ज, द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जीज, एनर्जी कितनी डिक्रीज हो गई। चलिए पहले हम लोग निकाल लेते हैं, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय 2 C कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कितना एनर्जी का फॉर्मूला है से, क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हो गई इनिशियल। क्या कर दिया, इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज टू 2r, रेडियस को 2r कर दिया, रेडियस को 2r, तो फाइनल एनर्जी क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 2r रख दो तो कितना हो जाए 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो एनर्जी कितनी डिक्रीज कर, देखो डिक्रीज कर गई ना, तो कितनी डिक्रीज कर गई, क्या करो, इनिशियल इतनी थी माइनस के यू फाइनल, या फाइनल माइनस इनिशियल तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इतनी थी, फाइनल इतनी बची, तो कितनी घट गई, तो क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस के क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कितना बचा है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ठीक है, तो कितना बचा, ऊपर बचा क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आया समझ बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज चार्ज q, इफ द चार्ज इज डबल द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिकम, कुछ नहीं हो गया, बताओ क्या था, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, क्यू स्क्वेयर के, चार्ज को क्या कर दो, चार्ज को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो चार्ज हो गया डबल, तो एनर्जी कितनी हो गई, न्यू एनर्जी बोलो, न्यू एनर्जी कितनी हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 4 क्यू स्क्वेयर, तो यू न्यू कितना हो गया, 4 टाइम यू हो गया, 4 टाइम यू हो गया, ठीक है, क्यू स्क्वेयर था ना बच्चों। हाँ आया समझ, और कुछ बचा है क्या, ठीक है बच्चों, ठीक, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या क्या थी स्फेरिकल कैपेसिटर में वो देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम इन स्फेरिकल कैपेसिटर, एक तो साइज क्या है इसका, साइज क्या होना चाहिए, वेरी 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 लार्ज बनाना पड़ेगा, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। दूसरा इसमें क्या था बच्चों, कैपेसिटेंस क्या था इसका, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ठीक है, यही था ना, 1 मीटर के रेडियस पे, सिर्फ 1 मीटर का अगर जो रेडियस ले रहे थे हम, तो कितना कैपेसिटेंस मिल रहा था, 1.1 इंटू 10 पर पावर माइनस के 10 फेरेड, इतना कम, ठीक, ठीक है ना। और जब 1 फेरेड का कैपेसिटेंस चाहिए था, 1 फेरेड का जब कैपेसिटेंस चाहिए था, 1 फेरेड का कैपेसिटेंस पे कितना रेडियस निकालना पड़ा था, 9 इंटू 10 पर पावर 9 मीटर का रेडियस चाहिए, तो किसी काम का नहीं था, साइज क्या होता, बहुत 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 बड़ा हो रहा था, ठीक है। दूसरा क्या था, एनर्जी देखो इसमें, एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह बाहर की तरफ जा रही है, 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 लेकिन कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक, मतलब एनर्जी बाउंडेड नहीं है, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे पास, क्या था आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है, इंट्रोडक्शन दिया कैपेसिटर का, हम लोगों ने पढ़ा स्फेरिकल कैपेसिटर क्यों यूजफुल नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैंने अभी आपको कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं पढ़ा है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखते हैं कैपेसिटेंस क्या करेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।